हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूँ लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिक ऑन मतलब प्रॉब्लम्स गॉड। तो भाई एक एक दिन करते हुए हम आज पहुंच चुके हैं चौथे दिन पे। आज अलजेब्रा का चौथे दिन लेकर मैं आ गया हूँ। चलिए आज शुरू करेंगे और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे आज की क्लास में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। मेरे दोस्त, आपके सामने दिया गया है x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। भाई कैसे करोगे इस चीज को, आप ध्यान से देखोगे तो आप कह सकते हो x/3, आप इसको m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये क्या आ गया, m प्लस 1/m इक्वल टू 1 दे रखा गया है। मैंने कल आपको एक चीज बताया था, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 आता है। तो फिर x क्यूब का वैल्यू क्या आता है, बताओ। हाँ, x क्यूब का वैल्यू आ जाता है -1। तो फिर x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाता है, -1। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो m प्लस 1/m का वैल्यू है 1, तो m क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, m क्यूब का वैल्यू हो जाएगा -1। m क्यूब का वैल्यू हो गया -1। m का वैल्यू क्या है, x/3 है। m को तो x/3 को तो हम m मान लिए थे, तो फिर m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x/3 लिख देंगे। इसका होल क्यूब इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं है। x/3 का होल क्यूब इक्वल टू -1 लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इसका वैल्यू आ गया x³/27 इक्वल टू -1, x³ इक्वल टू -27 आ गया आंसर। देखो भाई, इस शॉर्ट ट्रिक लगा के बहुत, मतलब जो क्वेश्चन देख के कुछ भी समझ नहीं आता है कैसे करूं, उसको भी बहुत जल्दी कर सकते हो आप। बस प्रैक्टिस करने का कमी है मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दम लगा के, जंग लगा के, तो फिर आपको सारे क्वेश्चंस आने लगेगा। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल सीएचएसएल में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज दिन का दूसरे क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है जिस बार आया था सीजीएल का, शायद प्रीली में आया था ये क्वेश्चन, देख के सारे बच्चे घबरा गए थे। भाई इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। देखिए आपको क्या पूछा गया है, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 1 और y प्लस 1/y का वैल्यू दे रखा है -1। आपसे पूछा क्या गया है, x⁶y प्लस y⁶x का वैल्यू क्या होगा। ये वाला फंक्शन देख के घबराना नहीं है, ये बहुत इजी, एकदम एक मिनट में एक तुड़ी में उड़ा देंगे। कैसे करना है चलिए ध्यान से देखिए। आपको पता है x प्लस 1/x का वैल्यू जब 1 आता है तब x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाता है, x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाता है मेरे भाई, -1 आ जाता है। और जब y प्लस 1/y का वैल्यू इक्वल टू -1 है तब y क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तब y क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं कल क्लास में ये चीज बताया था। भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा, पिछले क्लास को ना देखोगे तो फिर इस क्लास को कुछ भी समझ ना आएगा। तो आपके पास x क्यूब का वैल्यू आ गया, y क्यूब का वैल्यू आ गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं 2x, कोई दिक्कत ना है। तो फिर x क्यूब का वैल्यू तो आपको पता है -1 है, x क्यूब का वैल्यू -1 है और y क्यूब का वैल्यू +1 है। देखिए मेरा भाई, मैंने एक चीज बताया था, एक के पावर में कितना भी रहे, एक के पावर में यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। एक के पावर में इवन है तो माइनस कैसे निकलेगा, प्लस करके निकलेगा। माइनस कैसे निकलेगा, प्लस करके निकलेगा। और ये क्या है, ये भी इवन है तो फिर इसको प्लस तो था ही, तो मतलब प्लस ही निकलेगा। 1 आ गया तो आपका आंसर आ गया 2। आया समझ में, बहुत ही इजी हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी पता है। लेकिन मेरे भाई आप ट्राई करोगे, खुद से जब करने की कोशिश करोगे तब ना आपको आएगा, आपको करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को खुद के काबू में ले आना है। प्रैक्टिस करने से ये चीज आएगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। आपको टिका रहना पड़ेगा, देखते जाना पड़ेगा। अब एक एक चीज करा दिया जाएगा आप क्लास में, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं जाने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए भाई और एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं। आज दिन का क्वेश्चन नंबर 3। भाई एक क्वेश्चन देख के कुछ समझ ना आ रहा है, क्या करना है आप बताओ। आप बताओगे मैं करूंगा, आप बताओगे कमेंट में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए भाई, इसको देख के तो एक चीज समझ में आ गया, a क्यूब का वैल्यू आएगा क्या, +1 आएगा। यहाँ पे a प्लस 1/a का वैल्यू -1 दे रखा है तो a क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा।
लेकिन यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू लगाएंगे कहा, एक यहाँ पे तो ए क्यूब का वैल्यू लगाने का कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू लेकर हम क्या करेंगे, सोचो सोचो। एक दिन में ये सोच आपके दिमाग में डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इसमें कुछ और तो मुझे दिख गया है। देखिए क्या करना है, इसका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास -1, तो फिर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए, कह सकते हो ना आप, ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फिर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो फिर आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे, ए स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे माइनस ए कर दोगे, तो फिर माइनस ए, लेकिन यहाँ पे कहा है, यहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस ए दिख रहा है, 1 प्लस ए दिख रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस 1 के पास ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 1 प्लस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहाँ पे लगा देते हैं, 1 प्लस ए की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस ए स्क्वायर, और एक माइनस ए स्क्वायर पहले से है, तो फिर क्या आ गया, क्या आ गया, -2a आ गया, इसके साथ गुना क्या है, -2a स्क्वायर, तो मेरे भाई क्या आ गया, 4a क्यूब। ये माइनस और माइनस गुना करने से प्लस हो गया, और यहाँ पे एक a था, यहाँ पे 2a था, सब मिला के आ गया a क्यूब, 4a क्यूब। अभी हमें पता है a क्यूब का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 into 1 मतलब 4 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कैसे ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाना है। ऐसा क्वेश्चन देख को घबराना नहीं है, सिर्फ इसको तोड़ के मुचोड़ के ऐसे फॉर्मेट में लेकर जाना है भाई, धीरे धीरे आ जाएगा। सारे क्वेश्चन करते तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं आज दिन का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 3 ए बी सी दे रखा है, और पूछा क्या गया है बी प्लस सी बाई बी सी इंटू ए माइनस ए 1। वहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ फील आ रहा है क्या। एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी ए बी था, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे ए बी सी है, और इस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो बी प्लस सी है, तो फिर यहाँ पे बी सी आ गया, ए माइनस 1 आ गया, यहाँ पे सी प्लस ए है, तो फिर यहाँ पे सी ए है और बी माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे बी प्लस ए है, तो यहाँ पे ए बी आ गया, सी माइनस 1 आ गया। भाई इस फॉर्मेट को बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देख के लग रहा है सारे कुछ एक ही जैसा है, कुछ एक जैसा है, इसमें ज्यादा इधर उधर का नहीं है, सारे वन काइंड ऑफ एक जैसा है, कह सकते हो आप। ये ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाएगा, तब आपका करने का एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक ये है मेरे भाई, आप इसको किसी भी एक डिजिट को मान लोगे। जैसे आप मान सकते हो ए है और बी इज इक्वल टू बी, ए मान लो, सी इज इक्वल टू बी, ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ऐसे मानना पड़ेगा, ऐसे मान लोगे, साइक्लिक फंक्शन आ गया, एक साइक्लिक फंक्शन आ रहा है, मतलब ये अपना अपना जगह चेंज कर रहा है, लेकिन देखने में एकदम सेम जैसा लग रहा है। यहाँ पे ए बी है तो फिर यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है तो फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए बी सी है। इसमें भी देखोगे तो फिर बी प्लस सी था तो नीचे बी सी था, यहाँ पे सी प्लस ए था तो फिर सी ए था, यहाँ पे बी प्लस ए था तो ए बी था। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू ए मान के बी का वैल्यू के जगह पे ए रख दो, सी के जगह पे ए रख दो, तो फिर यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू भी ए है, सी का वैल्यू भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के जगह पे ए इंटू बी के मान वैल्यू ए है, सी का वैल्यू भी ए है, तो मतलब आ गया आपके सामने 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब। मतलब क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। भाई यहाँ पे अभी a का वैल्यू रखना पड़ेगा सब जगह पे, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस a बाई ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। कैसे आ रहा है भाई, b के जगह पे a रख दिया, c के जगह पे a रख दिया, b के जगह पे फिर से a रख दिया, c के जगह पे फिर से a रख दिया, इन दोनों को गुना करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे इसमें भी a का वैल्यू रखोगे तो सेम आएगा, इसमें भी a का वैल्यू रखोगे तो फिर सेम चीज आ जाएगा, इसमें भी a के वैल्यू रखोगे मतलब
सी के जगह पे ए लिख दोगे, इसमें बी के जगह पे ए लिख दोगे, ऐसे करके करोगे तो फिर सेम चीज आपके सामने आएगा। इसलिए मैं एक बार में प्लस करने के बाद इसके 3 से गुना कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से गुना कर रहा हूँ। तो फिर आपके सामने क्या आ गया मेरे भाई, आ गया 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 इंटू 3। आप ध्यान से देखोगे एक एक काट गया, एक एक कट गया। तो फिर यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ए का वैल्यू क्या है 3। अभी 3 हम रख देंगे, इसके जगह ए के जगह पे 3 रख देंगे। देखिए यहाँ पे 3 3 कट गया, तो फिर 2/2 मतलब आपका आंसर आ गया 1। इतना बेहतरीन तरीका है भाई, इसको देखने के बाद आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ। आपको बस समझना है ये ऐसा टेक्निक कब लगाना है, ऐसा कब कब करना है भाई, आपको देख के समझना पड़ेगा। ए बी बी सी सी है, मतलब ये वन काइंड ऑफ साइक्लिक फंक्शन है। बी सी, यहाँ पे ऊपर बी सी है तो नीचे भी बी सी है, यहाँ पे सी है तो सी है, और यहाँ पे ए बी है तो नीचे भी ए बी है। मतलब ये जो फंक्शंस है, ये तीनों जो है, ये तीनों कुछ एक ही जैसा नहीं लग रहा। जब जब ऐसा एक ही जैसा दिखने में लगेगा तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत जल्दी करके इसका आंसर लेकर आ सकते हो। आपके सामने इसका आंसर आ चुका है मेरे भाई। इसमें तो फिर आपको मानना क्या था, आपको ऐसा जब सेम फंक्शन आएगा तब आपको मानना है ए बी और सी सेम है, ए बी और सी सेम है, तब आपके सामने बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे भाई आज दिन का और एक बेहतरीन क्वेश्चन, आज दिन का 5th क्वेश्चन लेकर मैं आ चुका हूं। इसमें देखोगे आपके पास क्या दे रखा है, x प्लस ए बाई बी प्लस सी, एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, एक्स प्लस सी बाई बी प्लस ए। ये सब तीनों चीज आप देखोगे, देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ सेम ही चीज है, अपने जगह चेंज कर रहे हैं, सिर्फ अपने जगह चेंज कर रहे हैं, कुछ देख के ऐसा लग रहा है। और उसके साथ साथ पूछा क्या गया है, एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो ऐसा जब मैंने कहा था, जब देख के ऐसा लगेगा जो अपना जगह चेंज कर रहे हैं, तब आप क्या मान लोगे, a इजुकल टू बी इजुकल टू सी मानना पड़ेगा, मतलब तीनों का सेम वैल्यू होगा। तो फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने आ जाएगा x प्लस ए बाई ए प्लस ए इंटू 3। क्यों 3 कर दिया मैंने, 3 बार जो चीज सेम आएगा इसको प्लस करने के बाद इसके साथ 3 गुना हो जाएगा। ये जो एक पैटर्न लेके उसके साथ 3 गुना कर दिया, इसका वैल्यू आ जाएगा -3। मतलब आपके सामने क्या आ गया मेरे भाई, x प्लस ए बाई 2a इजुकल टू -1, x प्लस ए इजुकल टू -2a, x इजुकल टू आपके सामने आ जाएगा -3a। लेकिन आप के पास जो ऑप्शंस दे रखा है, आपके पास जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। इसको शॉर्ट में करने जा रहे हो, आप इतना जगह में करने जा रहे हो, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है मेरे भाई, इसका पावर क्या है, इसका ए का पावर क्या है, ए के पावर में कुछ नहीं है, मतलब ए का पावर 1 है। तो आपका ऑप्शन में किस ऑप्शन में ए का पावर 1 दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन क्या ए और ये सेम चीज है, क्या ये चीज सेम चीज है? हाँ भाई सेम है। क्यों सेम है, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, -a माइनस ए, इसका मतलब तो सेम ही होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू ए ऐसा कुछ मान लिए थे, तो फिर यहाँ पे रख दो -a माइनस बी माइनस सी, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 1। कैसे करना है भाई, उड़ाना है, ऐसा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को उड़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं मैं मेरे भाई। और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, आप तो देख पाओगे a स्क्वायर इक्वल टू b प्लस सी दे रखा है, b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस सी दे रखा है, और c स्क्वायर इक्वल टू b प्लस a दे रखा है। मतलब एक कुछ देख के ऐसा नहीं लग रहा है, एक कुछ देख के ऐसा नहीं लग रहा है ये आपस में स्थान बदल कर रहा है, मतलब आपस में जगह बदल कर रहा है मेरे भाई। कुछ नहीं है, ये एक भी साइक्लिक फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है आपको। बहुत ध्यान से देखोगे तो फिर इसमें भी सिमिलरिटी दिख रहा है। कैसा सिमिलरिटी, यहाँ पे क्या पूछा गया, 1/1 प्लस ए, इसमें भी 1/1 प्लस बी आ गया, 1/1 प्लस सी आ गया। ये कुछ सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे भाई, ये तो कुछ सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो फिर कैसे करना है, मैंने बोला था आपको ऐसा सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सबको मान लेना है ए और बी सेम है, ए और बी सेम है। मतलब आपको यहाँ पे ए और बी सेम कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस
ए, ऐसा ही कुछ आ रहा है मेरे भाई। तो फिर आ गया 2a, ए का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू आपके पास आ गया 2। अभी इसमें को क्या लगाना है, इसमें भी सिमिलरिटी लगा दोगे, ए के जगह पे ए, बी के जगह पे भी ए और सी के जगह पे भी ए, तो फिर कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा। लेकिन ये तो एक फंक्शन आ गया, इसके साथ और 3 था, मतलब आ गया 3। ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा मेरे भाई। ए का वैल्यू क्या आ गया है 2 आ गया। ए के जगह पे हम लिख देंगे 2, ए के जगह पे लिख देंगे 2, तो आ गया 1/3 इंटू 3, मतलब आपके पास आपका आंसर आ चुका है 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से आपको हो रहा है। लेकिन आपका मन में डाउट आ रहा है ऐसा पुटिंग क्यों लगाना है, क्या बेसिक से करने से भी ये चीज हो सकता है? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन बेसिक से करने से भी आ सकता है, लेकिन और दूसरे क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करना दिखाऊंगा। आपका मन में डाउट जो आ रहा है मुझे पता चल गया है, तो फिर मैं इसको आपको बेसिक से भी करना दिखाऊंगा। बेसिक से कैसे किया जा सकता है, चलिए बेसिक वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। ऐसा क्वेश्चन शायद क्लास 10th में था आपके पास अलजेब्रा में, लेकिन उस टाइम पे कुछ और करते थे, अभी कुछ और कर रहे हो। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे ए से गुना, इसको ऊपर नीचे बी से गुना, इसको ऊपर नीचे सी से गुना। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ऐसे हम कर ही सकते हैं। तो फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बाई सी प्लस सी स्क्वायर। आ गया मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर का वैल्यू है बी प्लस सी, ए स्क्वायर का वैल्यू है बी प्लस सी, यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे ए आ गया और ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर का वैल्यू है ए प्लस सी, तो फिर बी रख दो और यहाँ पे बी प्लस ए प्लस सी। और यहाँ पे सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है, बी प्लस ए दे रखा है। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे भाई, बी प्लस ए दे रखा है। आपको ध्यान से देखो, इसके नीचे सबका सेम हो गया, सबके नीचे क्या सेम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, मतलब आपका एलसीएम जो आएगा वो भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम आ गया, तो ऊपर वाला जो है सब कुछ प्लस हो जाएगा, सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ काट जाएगा, काटने के बाद क्या आंसर आ जाएगा आपके सामने, 1 आंसर आ जाएगा। आया, इसका बेसिक भी आया आपको समझ में, बेसिक भी सही है और एक ट्रिक भी सही है। लेकिन मैं आपको कहूंगा एक ट्रिक लगाओ बहुत जल्दी, मतलब इतना कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन पेपर में जाके इतना करना नहीं है मेरा भाई, आपको दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ऐसे आप सोच पाओगे। आपको एग्जाम में जाने के बाद पेन टच करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको तो पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते आपका प्रैक्टिस का लेवल को ऐसे लेवल तक ले जाओगे जो आपको पेन टच ना करके भी आप उस क्वेश्चन का आंसर ले आ सकते हो, ऐसे टेक्निक लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई आज दिन का 7th क्वेश्चन लेकर मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने। आज देख सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। एक कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसको भी देख के तो सिमिलरिटी लग रहा है क्या, सिमिलरिटी है क्या, नहीं है मेरे भाई, सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी कब होता, यहाँ पे भी एक रहता है, 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 यहाँ पे भी एक होता, तो ये सिमिलरिटी हम मान सकते थे। लेकिन ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का नहीं है। क्यों नहीं है ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल जो नंबर है ये भी चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड भी चेंज हो रहा है, तो फिर ये सिमिलरिटी नहीं हो सकता। तो फिर आप कैसे करें, तो फिर आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कैसे करोगे मेरे भाई? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ दो, कर दो आंसर, जोड़ दो और आंसर कर दो। कैसे जोड़ना है, कैसे आंसर करना है, आपको जो पूछा जाएगा, आपके पास जो पूछा जाएगा, इसको मान लेते हैं पी। इसको क्या मानना है मेरे भाई, पी मान लेना है। क्या, कुछ भी आपका नाम का पहला डिजिट कुछ भी मान लो। आप इसको देख के एक चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा मेरे भाई। ये दोनों को जोड़ के रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे आप 1 प्लस x है, यहाँ पे भी 1 प्लस x है, यहाँ पे भी 2 प्लस y है, 2 प्लस y है, यहाँ पे 3 प्लस z है, तो यहाँ पे भी 3 प्लस z है, और यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे y है। इन दोनों के जोड़ने से कुछ होने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसको क्यों जोड़ना है ये भी समझना पड़ेगा। चलिए जोड़ने के बाद क्या हो सकता है, क्यों जोड़ रहे हैं, इस सोच को डेवलप करूंगा मैं आज इस क्लास में। चलिए देखते हैं इसको जोड़ने के बाद क्या आता है। 1 प्लस 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको और इसको
पास लिख रहा हूँ, आपस अपने पास लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस वाई बाई वाई प्लस 2 प्लस वाई प्लस 3 बाई 3 प्लस जेड बाई 3 प्लस जेड। यहाँ पे क्या था 1 था और यहाँ पे क्या था p था, मतलब क्या आ गया 1 प्लस p। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके सामने 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई। इसको जोड़ोगे तो 3 प्लस जेड बाई 3 प्लस जेड। आया समझ में? आया? क्यों कर दिया था मैंने? देखो भाई, ये उसका ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया, इसका ऊपर और नीचे दोनों सेम आ गया, तो सेम आ गया तो फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस पी। तो पी का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई? पी का वैल्यू आपके पास आ गया 2। पी तो पूछा गया था, पी को तो मान लिए थे, जो पूछा गया था उसको तो पी मान लिए थे, तो फिर बहुत ही आसान तरीका से आपके सामने आ जा रहा है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेकर चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लेके मैं आ चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन देख के क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या करना है देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा? ये नीचे वाला हिस्सा देखना है, नीचे वाला हिस्सा देखना है। नीचे वाला हिस्सा देखने के बाद क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे? इन दोनों को जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के एक किया जाएगा तो आपके सामने आंसर आएगा। एक कुछ पहले क्वेश्चन के जैसा लग रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। इस क्वेश्चन में भी एक ऐसा कुछ दिया गया है और ऐसा कुछ पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं इसका वैल्यू है p, इसका वैल्यू p मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें भी क्या सिर्फ एडिशन कर देंगे? नहीं करेंगे। ध्यान से देखो क्यों कर रहा हूँ, कैसे आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा मेरे भाई। इसके नीचे क्या है? 1 माइनस 2a है। इसके नीचे क्या है? 1 माइनस 2a है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर क्या आएगा? 1 प्लस बाई 1 माइनस। इससे कुछ काम बनने वाला है? इससे क्या कुछ काम बनने वाला है? इसका सॉल्यूशन कर सकते हो? नहीं है। इसके ऊपर भी क्या आना चाहिए था? 1 माइनस 2a। इसके ऊपर भी 1 माइनस 2a, नीचे भी 1 माइनस 2a आ जाएगा, तब काट के 1 हो सकता है। तो फिर कैसे करके आप ऐसा कुछ ले आ सकते हो? कैसे ले आ सकते हो आप बताओ? कैसे ले आ सकते हो ऐसे 2a? तो फिर आपको अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, इससे आप a माइनस कर दोगे तो फिर आ जाएगा 1 माइनस है। लेकिन इसको आप दोनों तरफ 2 से गुना कर दोगे, इसको आप दोनों तरफ 2 से गुना कर दोगे तो फिर यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c आ जाएगा। तब आप कर सकते हो 1 माइनस 2a 1 माइनस 2b 1 माइनस 2c करने से ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। आपका कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई? अब मेरे भाई आ जाएगा 2a बाई 1 माइनस 2a प्लस 2b by 1 minus 2b plus 2c by 1 minus 2c। कुछ समझ में आ रहा है कहां से किया, क्यों कर रहा हूं, ये चीज क्यों कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ लोगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपका समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्यों कर रहा हूं ये चीज? आपको इसका ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें क्या है? 1 माइनस 2 है। इन दोनों को जोड़ के, गुना करके, माइनस करके, प्लस करके, जैसे भी हो, आपको ऊपर भी 1 माइनस 2 ले आओगे तो फिर कट जाएगा ऊपर नीचे। पहले जैसा इसको और इसको जोड़ दोगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा 1 प्लस ए। लेकिन 1 प्लस ए से कोई काम नहीं बनने वाला है, आपको लेकर आना है 1 माइनस 2a, तब जाके ऊपर नीचे काटेगा। तो इसको 2a में बदलना है, सबसे पहले इसको तो 2a में बदलना है। तो फिर 2a में बदलने के लिए यहाँ पे एक 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। तो फिर क्या करोगे? इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ 2 से गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम इक्वल टू का दोनों तरफ 2 से गुना कर रखे, 2 से गुना कर दिए। तो फिर आप ध्यान से देखोगे आपके सामने ए दे रखा है और ये चीज भी है आपके पास। अभी आप क्या कर सकते हो? अभी ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे। आप इस इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दोगे, इस इक्वेशन को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? एक एक करके लिख रहा हूं, आपस पास में लिख रहा हूं। 1 बाई 1 माइनस 2a था, उसके से इसको घटा रहे हो तो फिर आ जाएगा 2a बाई 1 माइनस 2a। सेम तरीके से इससे घटा रहे हो ना, 1 बाई 1 माइनस 2a माइनस, सॉरी यहाँ पे 2b बाई 1 माइनस 2b। सेम तरीके से 1 प्लस 1 माइनस
1 माइनस 2c, इससे घटाओगे ये चीज तो फिर क्या आ जाएगा माइनस 2c बाई 1 माइनस 2c। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा रहे हो, मतलब p माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं है, p माइनस 8। आप और एक चीज ध्यान से देखोगे, इसको करोगे जब तो फिर आपके सामने आ गया 2a बाई 1 माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2b बाई 1 माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2c बाई 1 माइनस 2c इज इक्वल टू p माइनस 8। तो फिर यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p माइनस 8। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका p का वैल्यू क्या आ गया 8 और 3 11। 8 और 3 11 बहुत इजी तरीके से करना मतलब कर दिया हमने, लेकिन ये चीज कैसे आया, कहां से आया, मतलब गुना करो जोड़ दो, गुना करो जोड़ दो। एक कौन से मेथड है, गुना करो जोड़ दो। नीचे वाला इस चीज को सेम करने के लिए गुना करो जोड़ दो, आपके आंसर आ जाएगा। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके, और भी ऐसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके कल मिलेंगे आपसे फिर से। ऐसा ही अलजेब्रा का और एक पार्ट लेके मिलेंगे। अलजेब्रा को तोड़ के रख देंगे भाई, अलजेब्रा को छोड़ के रख देंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। आपको ये करने के बाद आपको क्या लग रहा है, अभी भी डाउट है? आपको अभी भी डाउट है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाहर से और क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं पूछेगा भाई, पेपर में जाके ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखना पड़ेगा, दिखेगा आपको। लेकिन ये सब करने से पहले आपको मतलब पेपर देने से पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मेरा अलजेब्रा खत्म होते ही आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत दम लगा के प्रैक्टिस करो, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और भी लेके कल मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।